कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक ओलिवर नाम के आदमी को दिखाया जाता है और वो रात को 1 बजे अपनी मॉम को वीडियो कॉल कर रहा होता है क्योंकि वो किसी और जगह पर ट्रिप पर आया होता है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारी ट्रिप कैसे चल रही है और उसकी मॉम ये भी पूछती है कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आई, जिस पर ओलिवर मना कर देता है। फिर दोनों बात करने के बाद फोन रख देते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि ओलिवर तैयार हो जाता है, लेकिन वो बच्चों जैसे कपड़े पहनता है और अपने कैमरे को लेकर वो बाहर आ जाता है और ओलिवर अपना लुक एक बच्चे जैसा बना लेता है। इसके बाद वो पार्क में जाकर घूमने लगता है। वो किसी लड़की की तलाश में होता है, लेकिन उसे कोई भी लड़की नहीं मिलती और वहाँ पार्क पर बैठे बैठे उसका पूरा दिन गुजर जाता है। इसके बाद वो रात के टाइम बार में जाता है, जहाँ पर एक लड़की को देखने के बाद वो उससे बात करने के लिए जाता है। उस लड़की के पास जाने के बाद उसकी काफी तारीफ करता है, लेकिन वो लड़की उसे जरा भी भाव नहीं देती। तब ओलिवर उस लड़की से कहता है कि उसके रूम में बहुत सारे नशे करने की चीजें हैं। फिर वो लड़की उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और जब ये दोनों रूम में जाते हैं तो ओलिवर उसे कुछ नशे की चीजें देता है और ओलिवर वहाँ पर अपना लैपटॉप भी लाया होता है। फिर वो अपनी मॉम को वीडियो कॉल करने लगता है, लेकिन इसकी मॉम इस लड़की को देखने के बाद उसे गालियां देने लगती है और ओलिवर को इस लड़की को मारने के लिए कहती है। और हमें पता चलता है कि ओलिवर ने उस नशे की दवाई में कुछ जहरीली चीजें भी मिला दी थी और वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि ओलिवर ने उसे चेयर से बांध दिया है और वीडियो कॉल पर उसकी मॉम भी उसके सामने होती है और वो ओलिवर से कहती है कि इस लड़की को जितना हो सके उतना परेशान करो और फिर इसे जान से मार दो। ओलिवर ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी मॉम के प्रेशर में आकर ऐसा करने लगता है और फिर वो उस लड़की का गला काट देता है। और हमें पता चलता है कि ओलिवर की मॉम एक साइको होती है और वो अपने बेटे को भी ऐसा काम करने के लिए फोर्स किया करती थी, जबकि ओलिवर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। और उसका मर्डर करने के बाद वो पूरा घर साफ करता है और उस लड़की की बॉडी को एक केमिकल में डालकर पूरी तरह से गला देता है। इसके बाद रात हो जाती है और ओलिवर सो जाता है और फिर अगली सुबह वो एक नए शिकार की तलाश में निकल जाता है और फिर से वो उसी पार्क में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बहुत ही प्यारी लड़की से होती है और इस लड़की का नाम सोफिया होता है। सोफिया ओलिवर से काफी सारी बातें करती है और उसे रात में आने वाले सपनों के बारे में बताती है। वो बस उससे बात करना चाहती थी। उसकी बातों का ज्यादा जवाब न देकर ओलिवर वहाँ से जाने लगता है और अपने रूम में आने के बाद वो रात के 1 बजे फिर से अपनी मॉम को कॉल करता है और अपनी माँ से बात करने के बाद कुछ दवाइयाँ खाकर सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ओलिवर कुछ कॉमिक्स ड्रॉ करता है और यहाँ पर अपनी लाइफ को इस तरह से एक्सप्रेस करता है। वो बताता है कि उसके मॉम डैड एक मॉन्स्टर जैसे हैं, वो बहुत ज्यादा बुरे हैं और उसके डैड तो और ज्यादा बुरे हैं। एक बार उन्होंने ओलिवर को बहुत ज्यादा मारा था, तब गुस्से में आकर ओलिवर की मॉम ने ओलिवर के डैड को जान से मार दिया था। तब से ओलिवर अपनी मॉम के साथ ही रहता है और उसकी मॉम उससे ऐसे काम कराती है जो वो काम करना नहीं चाहता। और वो अगली सुबह उसी गार्डन में जाकर सोफिया से मिलता है और हमें पता चलता है कि सोफिया ओलिवर को काफी पसंद करने लगी थी और वो ओलिवर के हेयर स्टाइल को चेंज करने लगती है और फिर ये दोनों काफी टाइम एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं और ऐसे ही ये रोज मिलने लगते हैं और ओलिवर भी सोफिया को काफी पसंद करने लगता है। और अब ओलिवर को पहली बार जिंदगी में आजादी महसूस हो रही थी और जो उसकी मॉम थी उसे वो ये आजादी कभी नहीं देती क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था। ये दोनों काफी टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। फिर ओलिवर अपनी मॉम को हिम्मत करके ये बताता है कि वो आज के बाद किसी लड़की को नहीं मारेगा क्योंकि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है और अब वो बुरे कामों को छोड़ देगा। लेकिन उसकी मॉम सुनने के बाद बहुत गुस्सा हो जाती है और वो ओलिवर पर काफी गुस्सा करती है और उस पर दबाव डालकर कहती है कि तुम सोफिया को मार दो। लेकिन ओलिवर ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो भी ओलिवर को काफी प्यार करता था। अब ओलिवर के पास एक आइडिया आता है। वो मार्केट से एक दूसरी लड़की को ले आता है और अपनी मॉम को उसका नाम सोफिया बताता है क्योंकि उसकी मॉम ने सोफिया को अभी तक नहीं देखा था। अब ओलिवर अपनी मॉम को वीडियो कॉल करके दिखाता है कि मैंने सोफिया को लाकर बांध दिया है। तब ओलिवर की मॉम उससे कहती है कि तुम सोफिया को जान से मार डालो और फिर ओलिवर उस लड़की को मार देता है। अब अगली सुबह वो सोफिया से दोबारा मिलता है और सोफिया उसे एक कहानी सुनाती है, लेकिन वो उस कहानी में अपनी ही बात कर रही थी। सोफिया बताती है कि वो एक अनाथ लड़की थी और उसको एक कल्ट ने पाला है, लेकिन वो कल्ट काफी बुरे लोगों से भरा हुआ था और उस कल्ट को छोड़ना चाहती थी और काफी मुश्किलों के बाद उसने उस कल्ट को छोड़ दिया और वहाँ से वो सीधा यहाँ आ गई। और यहाँ पर ओलिवर भी सोचता है कि अपनी मॉम के दबाव में आकर बहुत से बुरे काम करता है, तो वो भी सोचता है कि उसे भी ये काम छोड़ देना चाहिए। और सोफिया को ओलिवर के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। वो ओलिवर को अनजाने में ही इस बुराई से बाहर निकाल रही थी, लेकिन ओलिवर अपनी मॉम से बहुत डरता था, इसलिए अपनी मॉम के कहने पर फिर से एक लड़की को अपने घर पर लेकर जाता है और फिर से अपनी माँ की बातों में आकर उस लड़की को मार देता है। लेकिन इस बार सोफिया भी ओलिवर का पीछा कर रही थी और वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि ओलिवर असल में एक किलर है और अब ओलिवर उस लड़की की लाश को भी ठिकाने लगा देता है। वो काफी परेशान होता है तो सोफिया अगले दिन मिलकर उससे बोलती है कि मैंने देख लिया है तुम किस तरह से लड़कियों को मारते हो। लेकिन सोफिया उससे गुस्सा नहीं होती क्योंकि वो ओलिवर को इससे बाहर लाने की कोशिश कर रही थी। सोफिया उसे समझाती है कि वो किस तरह से एक अच्छी जिंदगी जी सकता है क्योंकि सोफिया खुद भी एक कल्ट का हिस्सा थी। यहाँ पर ये दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं और अगली सुबह ओलिवर काफी खुश होता है और इस रात वो अपनी मॉम से ही बात नहीं करता और वो ऐसे ही सो जाता है। और अगली सुबह जब वो पार्क में जाता है तो उसे सोफिया नहीं मिलती और वो अपनी मॉम से बात करना बंद कर देता है और वो हर रोज जाकर पार्क में सोफिया का इंतजार करता है, लेकिन सोफिया नहीं आती। अब कुछ दिन बाद वो गुस्सा होकर अपनी मॉम को फोन लगाता है। तब उसकी मॉम उसे बताती है कि वो लड़की तुम्हें धोखा देने के लिए आई थी और तुम्हें वापस से अपने काम पर लग जाना चाहिए। और ओलिवर
गुस्सा होकर कुछ लड़कियों को मार डालता है। अब सोफिया के जाने के बाद ओलिवर फिर से बुरा इंसान बच जाता है। तभी अचानक से एक रात सोफिया उसके घर पर आती है। वो उसे बताती है जब वो कुछ दिन पहले अपने घर पर वापस गई थी तब उसकी कल्ट फैमिली उसे उठाकर ले गई थी और उसे फिर से कल्ट ज्वाइन करने के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन सोफिया उनसे बचकर फिर से यहाँ पर आ जाती है। और ये देखने के बाद ओलिवर काफी खुश हो जाता है। यहाँ पर ओलिवर की मॉम ये सब देख रही थी और वो गुस्से में आकर ओलिवर से कहती है कि तुम्हें सोफिया को मार देना चाहिए क्योंकि वो फिर से तुम्हें धोखा देने वाली है। लेकिन ओलिवर इतना खुश था कि वो लैपटॉप बंद कर देता है और आखिर में ओलिविया को अपने गले लगा लेता है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि ओलिवर सच में बुरा इंसान नहीं है और फिर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।